जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स 2023 गणित का मॉडल पेपर। आज के सेशन में हम देखने वाले किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड का पैटर्न क्या होता है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडल पेपर में हमें यही सब सीखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप अभी से ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो खुद को आप अभी से जज कर पाएंगे कि अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा तो इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस इस मॉडल पेपर में दिए गए आप उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं। आपको पता है कि आपने चैप्टर पढ़ रखा है फिर भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे, तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी है, और उस कमी को दूर किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर को सॉल्व करके। जितने अधिक आप मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे चीज़ें आपके लिए आसान और आप यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको मॉडल पेपर तो सॉल्व करना ही होगा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, आपके लिए देखिए यहाँ पर समय दिया रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, आपके पास इतना समय काफ़ी है। आपको यहाँ पर लगभग क्वेश्चंस जो देखने को मिलेंगे 25 से 26 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके बहुविकल्पी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी सभी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर ही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो आप इस बात को फॉलो करिए। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया जाएगा अवकलज से। ठीक है, यहाँ पर दिया गया कोई ज़रूरी नहीं कि हर जो भी आपका पैटर्न होगा एग्ज़ाम का, जो भी मॉडल पेपर होगा उसमें पहला अवकलज से ही पूछा जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। संबंध एवं फलन पहले चैप्टर से भी हो सकता है। ठीक है ना, y बराबर ये दिया गया और x बराबर ये दिया गया। आपको अवकलज करके dy/dx निकालना है। ठीक है, तो सिंपली है, आसान है। पहले dy, देखिए यहाँ पर करना है y को t के सापेक्ष अवकलन, और यहाँ पर x जो दिया गया x बराबर 4/t, तो यहाँ पर t के सापेक्ष करेंगे तो dy/dx आप निकाल सकते हो। ठीक है, आसान है। अगर आप चाहेंगे इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय निश्चित रूप से लिखिएगा। ठीक है, बताइएगा। खा क्वेश्चन दिया जाएगा a बराबर ये दिया गया है। ठीक है, आप भी उस चैप्टर से है, ये b बराबर दिया गया और आपको यहाँ पर ba ज्ञात करना है, यानी कि इन दोनों का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, गुणनफल तभी होता है जब इनके ऑर्डर समान होते हैं। ऑर्डर अगर कोटि इनकी समान नहीं होगी तो इसका गुणनफल ज्ञात करना असंभव है। ठीक है, कोटि हालांकि बराबर है, यहाँ भी 2x2 की कोटि है ऑर्डर। ठीक है ना, और यहाँ भी 2x2 है, यानी कि रो इंटू कॉलम देखा जाता है। यहाँ भी रो 2 है और कॉलम 2 है, तो यानी कि गुणा हो जाएगी। ये आपको देखना होगा तभी आप कर पाएंगे। उसके बाद गा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है y बराबर ये दिया गया है 2x² + 3 sin x। x बराबर 0 पर अभिलंब की ढाल आपको ज्ञात करनी, यानी कि अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी, या फिर आपसे कहा जाए कि अभिलंब ज्ञात करना है। तब तीनों समय आपको एक ही चीज़ ज्ञात करना है। वो क्या होता है, पहले तो आपको इसका अवकलज करना है। अवकलज करने के बाद जो भी मान आएगा वहाँ पर x बराबर 0 रख देना है। और आपको पता है अभिलंब की ढाल हम कैसे निकालते हैं, m1 × m2 बराबर -1 करेंगे। अगर आपको ये फार्मूला आ रहा होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, m1 × m2 बराबर -1 रखना होगा। पहले आपको इसकी प्रवणता ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रवणता ज्ञात करने के बाद x बराबर 0 रख देंगे, और उसके बाद आपको m1 का मान मिल जाएगा। m1 का मान यहाँ पर रखेंगे, m1 × m2 बराबर -1 होगा, और यहाँ से आप m2 का मान निकाल सकते हैं। जैसे ही आप m2 का मान निकालेंगे वही अभिलंब की ढाल होगी। ठीक है ना, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके का समाकलन से होगा, आप कर लेंगे। ठीक है, 1 से √3 है, dx/1 + x² किसका होता है, tan 1 x बराबर क्या होता है, tan 1 x इसका राइट आंसर हो जाएगा, tan 1 x + c। अब यहाँ पर x की जगह पर इसकी जो लिमिट दी गई वो रख देना, और मान निकालना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको हिंट इसलिए देता हूँ ताकि आप खुद से भी करने का प्रयास करें। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर एक दिया गया है फलन, जिसमें बताया गया है मापांक फलन f r से r+ में जा रहा है, और fx बराबर mod x दिया गया है। फलन के द्वारा प्रदत्त है तो वह एकाकी होगा, आच्छादक होगा, या क्या फलन होगा ना। ये चैप्टर 1 से रिलेट करते हैं, आप इसे सॉल्व करिएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं, समय आपके पास पर्याप्त रहेगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाएगा कुछ इस पैटर्न का, देख लेते हैं उसे भी। यहाँ पर दिया गया x² sin x³ dx। ठीक है, तो ये निश्चित समाकलन का है, निश्चित समाकलन का नहीं, सॉरी। ठीक है, निश्चित ये समझ लीजिए अब समाकलन के अनुप्रयोग में से ये पूछा गया है। ठीक है, हालांकि आप अगर x³ को यहाँ पर x³ को अगर आप t मानेंगे
तो ये क्वेश्चन भी आपसे आसानी से लग जाएगा। ठीक है, आपको इतनी हिंट दे दी गई, यानी कि काफ़ी है आपके लिए, सफिशिएंट है इतनी हिंट, आप कर लेंगे अगर आपने अच्छे से कोर्स को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि सदिश ये और ये परस्पर लंब है तो ए का मान ज्ञात करना है। जब भी सदिश को लंबवत होने की बात होती है तो वहाँ पर करना क्या होता है, तब आपको सदिश ए, मान लीजिए ये ए वेक्टर दिया गया और ये दूसरा जो है ये बी वेक्टर दिया गया। ठीक है, सदिश ए जो दिया गया है ये पहला वाला मान लीजिए ए वेक्टर दिया गया और ये दूसरा बी वेक्टर दिया गया। और जब भी लंबवत की बात कहता है तो हमें ए डॉट बी निकालना होता है, ए डॉट बी बराबर 0। जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लंबवत के लिए तब आपको ये फार्मूला लगाना होगा। देखिए यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करना होगा और बराबर 0 कर देना होगा, तब आपको इस ए का मान मिल जाएगा। आप चाहे तो कर सकते हैं, जैसे 2 के इस आई के साथ गुणा करेंगे और आपको पता होना चाहिए आई गुणे आई क्या होता है, 1 होता है, जे गुणे जे क्या होता है, 1 होता है, के गुणे के क्या होता है, 1 होता है। ये तो पहले से आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें ना, आसानी से कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं। हालांकि अगर आप चाहेंगे तो इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया dy बटे डी एक्स और x प्लस ई एक्स डिवाइड बाई वाई। ठीक है, आप इसे तिरछी गुणा कर लीजिए और उसका समाकलन कर दीजिए, आपका मान आ जाएगा। इसका मान आई होप आएगा y² बराबर x² 2 प्लस 1 की पावर x। कुछ यही आंसर आपका आ रहा होगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्टली किया है, ठीक है, तिरछी गुणा करके उसका समाकलन कर लिया। आप भी कर सकते हो, प्रैक्टिस अगर होगी। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स x, तब x का मान ज्ञात करना है। सिंपली करना क्या होता है, साइन इनवर्स का मान 1/2 किस में होता है, 30 में होता है ना, तो π/6 हो जाएगा। आप इसे साइन इनवर्स, या फिर आप सिंपली इस प्रकार से भी कर सकते हो। पहले आप त्रिकोण बनाइएगा, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए लाल बटे कक्का। ये एक ट्रिक है जिससे आप सभी उनके साइन, जैसे साइन कॉस टैन है, इनके आप वो याद रख सकते हो क्या, कि साइन एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स बराबर क्या होता है। प्रत्येक एक तरफ से कहते हैं साइन एक्स लंब बटे कर्ण, यानी कि 1 और ये 2, इसका स्क्वायर यानी कि √3, आधार तो 3 हो जाएगा। ये तो आपको सिंपल पहले से आ रहा होगा, बस मैं आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको भी याद रहे। tan इनवर्स x क्या होता है, लंब बटे आधार, तो tan इनवर्स लंब क्या हो जाएगा 1 और √3। अब ये बताइए आप 1/√3 किस में मान होता है tan का, तो वो होता है आई होप 30 में होता है, तो इसका राइट आंसर 30 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि π/6। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए आप खुद से भी सॉल्व करिएगा, मैं सॉल्व करूंगा, हो सकता है गलत हो सकता है, बट पैटर्न जो आपको बता रहा हूँ ना, सॉल्व उसी तरीके से होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर a बराबर b बराबर, अब आपको करना क्या है, a प्लस बी था a माइनस बी का मान ज्ञात करना है। सिंपली a प्लस बी था a माइनस बी का मान आप तभी ज्ञात कर सकते हो जब इनके ऑर्डर बराबर होने चाहिए। ऑर्डर मतलब कोठी, ठीक है, रो इनटू कॉलम जिसे कहते हैं आप। ये आगे चैप्टर से आप आसानी से कर लीजिए, ठीक है, और ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया। अब प्रश्न तीसरे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा। अब आपको ज्ञात करना है d2y/d बराबर माइनस का y। देखिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, अक्सर पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इस पर स्टार लगाइए, अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है ये। आपको 2 नंबर में या फिर 4 नंबर में भी ये देखने को मिल सकता है ना, तो आप इसे स्किप मत करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही बता रहा हूँ। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया असमीका से संबंधित है, ग्राफीय विधि से आपको हल करना है। यहाँ पर हालांकि 2 नंबर में दिया गया है, हालांकि ये 8 नंबर में भी पूछा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, ठीक है, चैप्टर 12 से ये संबंधित है, आप इसे स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसके बाद ये क्वेश्चन, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे भी कर सकते हो। उसके बाद ये दिया गया है ए तथा बी 2 व्युत्क्रमणीय आव्यूह कोटि n के हैं, सिद्ध कीजिए कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए। देखिए अगर आप प्रॉपर्टी पढ़े होंगे अच्छे से, आव्यूह की है ये, ठीक है ना, अगर आपने प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ी है तो ये आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी लिख दीजिए, बाद में आपको डायरेक्ट ये लिख देना है। 2 नंबर में ज़्यादा आपको ये नहीं कि पूरा पेज में कर रहे हैं, ये नहीं, 4-5 लाइन लिखेंगे सफिशिएंट होगा, इतने में आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया जाएगा, x बराबर ये दिया गया और y बराबर दिया गया। अब t बटे π/2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण याद करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको dy बटे dx का मान ज्ञात करना है, dy बटे dx का मान ज्ञात करना है, जो कि होगी प्रवणता, जिसे हम m के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, अब आपको स्पर्श रेखा के समीकरण का फार्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट x माइनस
x1। अगर आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ये फार्मूला अगर आपको पता होगा ना तो आप स्पर्श रेखा का समीकरण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसे समझ लीजिए और एक बार खुद से करने का प्रयास करिए। ये क्वेश्चन दिया गया, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है यदि उनकी सतहों पर अंकों का योगफल 6 है तो आए हुए अंकों में कम से कम 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी 2024 में ही पूछा गया। 2024 के मॉडल पेपर में आप देख सकते हैं वहाँ पर भी ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप इसे स्किप मत करिएगा। ये क्वेश्चन दिया गया है x + 3/2। ये क्वेश्चन दिया गया है सदिश का समीकरण ज्ञात कीजिए। और आपको पता होना चाहिए सदिश का समीकरण क्या होता है, वेक्टर a + लैम्डा वेक्टर b, ये होता है सदिश का समीकरण। अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप आसानी से कर लेंगे, a वेक्टर + लैम्डा b वेक्टर। अब आपको a वेक्टर और लैम्डा b वेक्टर कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो a वेक्टर दिया जाएगा वो ये हो गए, ठीक है ना। आपको पता है x - x1 होता है, y - y1 होता है, तो x y के मान यहाँ से अंश से मिल जाएंगे और b वेक्टर के मान जो हैं वो हर से मिल जाएंगे। ये 2 4 2, यहाँ पर 2 i वेक्टर प्लस 4 j कैप प्लस 2 k कैप, ठीक है। इस तरीके जो हर में दिए गए हैं वो आपके बी वेक्टर हो जाएंगे और ए वेक्टर अंश में दिए गए। तो आप सदिश का समीकरण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप ये सदिश का समीकरण भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन दिए गए अवकल समीकरण से आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। अब क्वेश्चंस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और यहाँ पर वो क्वेश्चन कहाँ गया जहाँ पर हम लोग थे अभी, हाँ यही दिया गया। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध करना है आपको a - b 2 से विभाजित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वी आई कर लीजिए इसे, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर देखिए a - b 2 से विभाजित, यहाँ पर 2 के अलावा 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, बट इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और आपको दिला सकता है 5 अंक। चैप्टर 1 से ही संबंधित है। चैप्टर 1 से कम 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 5 या 6 का तो पूछा ही पूछा जाएगा, मैक्सिमम 10 अंकों का पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को स्किप मत करिएगा ना। वहाँ पर तुल्यता संबंध और ये विभाजित से संबंधित ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे गए। आप कोई भी मॉडल पेपर देख लीजिए वहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जो अभी हमने डिस्कस करी थी वही यहाँ पर भी आ गई। पहले आपको ए बी याद करना है, फिर उसका इन्वर्स याद करना है, ठीक है, और फिर बी इन्वर्स और ए इन्वर्स याद करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 5 अंक आपको मिलेंगे। ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए, ये होता है। अब ए बी पहले ज्ञात करिए, फिर बी इन्वर्स और फिर ए इन्वर्स, उनकी गुणा करिए, तभी आप कर पाएंगे। थोड़ा सा लेंदी होगा बट कठिन बिल्कुल भी नहीं। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही तो हम थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया अवकल समीकरण से dy/dx आपको निकाल लेना है। यहाँ पर करना क्या होगा, dy/dx जैसे आप ज्ञात करेंगे फिर y के देखिए टर्म्स के जितने भी अवयव दिए गए उन्हें एक तरफ करेंगे, ठीक है, और उसका समाकलन करेंगे तो ये भी आसानी से आपसे हो जाएगा। न्यूनतम दूरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही बोल रहा हूँ। आप कोई सा भी मॉडल पेपर देख लीजिए पिछले 5 वर्षों के, वहाँ पर न्यूनतम दूरी से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब अंकों में से एक अंक विषम हो। प्रायिकता से संबंधित है, आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया, ये भी आप देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी में सिर्फ इस तरीके के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से 2 में से कोई ना कोई क्वेश्चन अक्सर हर बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप इसे स्किप मत करिएगा। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उसके बाद 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये आ गया है आव्यूह चैप्टर से, और यहाँ पर सिद्ध करना है आपको ए वेक्टर दिया गया a² - 4a + i2 बराबर 0 को संतुष्ट करता है। अब आपको इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स सिंपल सा आप कैसे ज्ञात करेंगे, ए इनवर्स बराबर होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, मैंने अभी आपको बताया था डिवाइड में डिटर्मिनेंट आपको करना है, सार्डिक से संबंधित है ये, ठीक है ना। तो ये भी आप कर लेंगे तो 8 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए इनवर्स आपको ज्ञात करने को आएगा ही। और ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन आप 100% नोट कर लीजिए, आएगा ही आएगा। कैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस और आप पिछले 5 वर्षों के अगर मॉडल पेपर देखेंगे ना तो वहाँ पर इस पैटर्न के क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं। आव्यूह विधि से आपको इस समीकरण को सॉल्व करना है,
ठीक है। अगर आप कर लेते हैं तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जा रहा है जो कि चैप्टर 12 से रिलेट करता है। जेड बराबर ये दिया गया है और निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत आपको अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है। क्योंकि यहाँ पर अधिकतम ज्ञात करना है, क्योंकि अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने को हर साल पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कम से कम गणित में आप मान के चलिए 50 से 60 क्वेश्चन तो फिक्स होते हैं। 44 अंक का तो अवकलज ही पूछ लिया जाता है, अवकलज समाकलन। तो अगर आपने तैयार कर लिया 44 अंक आपके कहीं नहीं जाने वाले। 10 नंबर आपको पहले चैप्टर से मिल जाएंगे, अगर वो भी तैयार कर लिया तो 54 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। और मैंने कहा ना अधिकतम मान भी कम से कम पूछा जाता है 4 अंकों का, तो यहाँ से 54 4 58 तो ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है ना, 58 तो यही हो गया नंबर। 60-70 नंबर तो आप फ्री की गेन कर सकते हो, क्योंकि उसी बेसिस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने तैयारी कर ली तो अच्छा है। ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। इस तरीके का क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर भी मुझे याद है, आई होप π/4 आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 यहाँ पर लगेगी, प्रॉपर्टी 4। अगर आपको प्रॉपर्टी 4 आती है तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी। यहाँ पर ये निश्चित समाकलन दिया गया है, आपको ये भी सॉल्व करके ही जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर साइन एक्स की जगह पर अक्सर कॉस एक्स लिख के भी दे देता है, तो दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पर होंगे, आंसर भी लगभग सेम ही आएगा, लगभग सेम ही आएगा। ठीक है, 8 नंबर मिलेंगे अगर आपने इसे सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद नवा क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न का पूछा जाएगा, आप देख सकते हैं फटाफट। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए इतना है। ये क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको डेली मॉडल पेपर देखने हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, तो आप अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त इसका बेनिफिट उठा सकें, आप भी लाभ उठा सकें। क्योंकि यहाँ पर आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया जाता है, आप खुद के नॉलेज को जांच सकते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप क्या कर पाएंगे कि नहीं, किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या है, किस तरीके का सिलेबस चल रहा है, हर चीज़ आपको यहाँ पर डिस्कस कराई जाएगी। लेकिन चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक ले जाए नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइव।